गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग जो आपका चैप्टर चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें आज कंसेप्ट समझेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास के क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. A molecule is the smallest unit of any substance which can exist independently. Now, so all the property of the substance, each molecule is a chemically bonded atoms. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों, किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है कि सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। और कोई भी सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली अकेला रह सकता है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ईच मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का अपना एक अलग मास होता है और सब मॉलिक्यूल्स का अपना अलग अलग मास होता है। एक्चुअल मास ऑफ द सिंगल एटम इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर हम बात करें कि एक एटम की, तो एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम जानते हैं कि शायद हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है और इसका जो मास होता है ये आप देख सकते हैं 0.000000, हाउ मच 0.1673 किलोग्राम। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का इतना छोटा हिस्सा होता है। It is not possible to measure such small masses even with the help of most sensitive balance. Such small number are not very convenient to write also. तो इतना छोटे मास को मेज़र करना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कन्वीनियंट है, और इसको हम लोग लिख भी इतनी आसानी से नहीं सकते हैं। तो IUPAC पद्धति में जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग किस प्रकार से यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास जो यूनिट है वो क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज़ वेरी स्मॉल एंड टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास एक बहुत छोटी और एटॉमिक मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक यूनिट है। इसका जो सिंबल है वो U है। और एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द मास इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 का 1/12 भाग जो होता है वो आपका एक मास यूनिट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन 2। तो एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन एटम इज 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देयरफॉर atomic mass unit will equals to 1.9924 into 10⁻⁻23 upon 12। तो इस प्रकार से डिवाइड करने पर एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू आती है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आती है। अर्थात 1 एटॉमिक मास अर्थात 1 ALU इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इज एटॉमिक मास इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। क्या एक एटॉमिक मास एक प्रैक्टिकल यूनिट है। द एटॉमिक मास इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू वेरी स्मॉल मास। तो ये कोई एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं है, इसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान में या व्यवहारिक रूप में हम लोग नहीं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बहुत छोटी कह सकते हैं यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू IUPAC द एटॉमिक मास आर डिफाइंड एज फॉलो। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। The average mass of the element is known as atomic mass. Atomic mass of element is designated A since atomic mass is actual mass
तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल मास होता है, हैंस इट हैज़ अ यूनिट मास विच ग्राम किलोग्राम एटॉमिक मास यूनिट. The average mass of an atom of any element in the atomic mass is called atomic mass. So atomic mass of element A is equals to average mass of the element in the atomic masses of the unit. What is the what is the relative atomic mass of element? So the relative mass element A of element is defined as a average relative mass of an element compared with an carbon taken in 12 unit L. तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग एवरेज मास यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं हम लोग. तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए आर इज इक्वल्स टू एवरेज मास ऑफ वन एटम of the element upon mass of atom 12. The relative atomic mass is denoted by AR and relative atomic mass is a pure number, hence it has no unit. तो इसके कारण जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो प्योर नंबर होता है. प्योर नंबर होने के कारण इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट the number of times of the element heavier 1/12 of the carbon atom. For example, the average relative mass of chlorine is 35. जैसे हम लोग मानते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एवरेज रिलेटिव मास होता है वो 35.5 होता है. दिस मीन्स दैट कैन एटम क्लोरीन एवरेज 30.5 divided by 12 times is heavier than of carbon. नेम ऑफ द सिंबल एंड रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द टेबल. तो इस प्रकार से हम लोग टेबल देखते हैं, इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखते हैं और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं. तो जैसे हम लोग देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 1.008 होती है, जिसको हम कॉमनली 1 मान लेते हैं. उसी प्रकार से कार्बन की बात करें तो कार्बन सी सिंबल होता है, 12.010 होता है, इसको हम 12 मान लेते हैं. ऑक्सीजन की 15.999, इसको 16 मान लेते हैं. नाइट्रोजन की 14.7 14 मान लेते हैं. क्लोरीन की 35.45, इसको हम लोग 35.5 मान लेते हैं. सल्फ़र इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 32.06 और इसको हम 32 मान लेते हैं. सोडियम की 22.99 होती है, इसको हम 23 मान लेते हैं. सिल्वर की 107.87 होती है, इसको हम 108 या 108 मान लेते हैं. कॉपर की 63.54 होती है, जिसको हम 63.5 मान लेते हैं. तो इस प्रकार ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं और ये कॉमनली वैल्यूज़ जो होती हैं इनको हम लोग मान लेते हैं. तो उम्मीद है बच्चों को ये एटॉमिक मास से रिलेटेड जो वीडियो है समझ में आया होगा. उम्मीद करते हैं वीडियो को सब बच्चे पसंद करेंगे. अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानियों को लिख सकते हैं. थैंक यू.